जैसे कोई इंसान एक बुक लिखता है, उस बुक को लिखने के लिए वो इंसान कितने ना जाने अप्स एंड डाउन्स एंड एक्सपीरियंसेस को झेलता है और उसके बाद जाकर वो एक किताब लिखता है लगभग लगभग 30 साल 40 साल के अंदर। और उस 30 साल 40 साल की कड़ी मेहनत को हम सिर्फ और सिर्फ 300 पन्नों में 3 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर 3 दिन या 4 दिन में पढ़ के समझ लेते हैं और अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। इट मीन्स कि हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं किसी के 40 साल के एक्सपीरियंस से, यानी कि हम लगभग लगभग 40 साल आगे आ गए। ठीक वैसे ही ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने अपने कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एंड रीडेबल, जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया था वो सारा का सारा निचोड़ कर मैंने इस पे क्रिएट किया है। ये वीडियो शायद लंबी हो सकती है, लेकिन आई एश्योर यू ये बहुत नॉलेजेबल हो सकती है अगर आप पूरे फोकस के साथ मेरी बातें को सुने गौर से, अच्छे से। मैं अपनी बातों को सपोर्ट देने के लिए शुरू करने से पहले एक शॉर्ट और एक कुछ कोट्स आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि जो मैं कहूंगा आपको ये ना लगे मैं बस कहीं से बस हवाबाजी में कह रहा हूं या फिर ऐसे बेतुकी बातें कह रहा हूं। तो प्लीज पहले ये शॉर्ट और कोट्स देखिए। 1925, physicists came to another understanding because they said, so what are those particles made out of? You called atoms. And they found there were smaller so-called particles, electrons, protons, and neutrons, but that still wasn't the quest because what are they made out of? And that's when the world changed. It's made out of energy, not physical, no substance. There's an illusion that we are physical entities. You're an energy field. Energy just mixes all together. I'm sitting in a field of energy right now. So if I'm made out of energy, which I am, does it mean that the edge of my energy stops right here? And the answer is no. In quantum mechanics, I'm an energy field. Wherever I go, I'm like a broadcasting an energy. Wherever you are right now, you're broadcasting energy. And so in a Newtonian world we grew up with, this is separate from this and that's separate from this. And I go, in a quantum mechanical world, nothing is separate. आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज आपके सामने किस बात को या किस टॉपिक को कहने वाला हूं। वो है एनर्जी। यस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हेल्थ है उसमें कैसे ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से अलग है। और मैंने ये भी कहा था जाते जाते मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा जो कि इस वीडियो में है, और वो दिलचस्प बात अभी आपके सामने शुरू होने वाली है। और उसका टॉपिक है एनर्जी सिस्टम, योर एनर्जी हेल्थ। यस, किसी भी हेल्थ से पहले आपकी एनर्जी हेल्थ सबसे पहले आती है। और वो कैसे, क्या है, क्यों है, मैं आपको सब अच्छे से बताता हूं। फिजिकल बॉडी के टाइप्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। हमारी एक नॉन फिजिकल बॉडी टाइप भी है। अब नॉन फिजिकल बॉडी टाइप्स अकॉर्डिंग टू हमारा जो आयुर्वेदा है उसके हिसाब से जान लीजिए। वाता पतले होते हैं, पित्ता लीन होते हैं, कफा बल्की होते हैं। हमारी एनर्जी बॉडी, ये हमारी है ना, जो वात पित्त कफा है, इसके कनेक्शन में हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है और उसको कहते हैं प्राणा, जो कि वाटर की तरह होती है, समतल, काम, एट ईज, जिसमें ये एनर्जी थोड़ी राइज होती है, वो थोड़ा काम होता है। ठीक है। और एक होता है तेजस, जैसे हम नहीं बोलते तेजस्वी बालक, मतलब फायरी, मतलब देखते हैं ना थोड़ा सा वो लगते हैं ना, एक वाइब्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं वाइब है, वाइब है, वाइब है। तो ये समझ लिए ये तेजस वही चीज है। ठीक है। हम हमेशा ये जो कहते हैं ना वाइब्स, यार तेरे से वाइब्स नहीं आ रही, तेरे से वाइब्रेशन, वो हमेशा है ना, हम
चाहे जाने अनजाने में एनर्जी बॉडी के बारे में बोलते हैं भाई। हाँ जी। सो तेजस इज दैट काइंड ऑफ अ फायर। और फिर आता है ओजस। ओजस इज मोर लाइकली वो अर्थली होते हैं वो थोड़े से। जैसे कि वो होता है ना कि किसी के साथ ऐसा कभी कभार वो फील होता है, वो वाइब आती है कि यार इससे तो जन्मों जन्मों का नाता है, पुराना नाता है। तो उस तरीके के लोग हैं ना, थोड़े से ओजस्वी होते हैं। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ये जो वाता पित्त कफा प्राणा तेजस ओजस है, ये सबके ना रेशियोज हैं। इट मीन्स कि या तो आपके में अगर वात का, ये तीनों आप में होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि आप वाता पित्त कफा तीनों होते हैं आपकी बॉडी में। लेकिन अगर आपके में समझ लीजिए 80% वाता है, 10% पित्ता है, कफा आपका 10% है, तो आपका जो बॉडी नेचर है या आपका नेचर है वो वात प्रकृति का है, वात नेचर का है। इट मीन्स कि बस इतना समझ लीजिए कि रेशियो जिसका ज्यादा वो आपका नेचर, ठीक है। और वैसे ही एनर्जी बॉडी होती है, लेकिन एनर्जी बॉडी की ना खासियत होती है, ये फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी आप शांत होते हैं, कभी आप फायरी होते हैं, कभी आप ओजस्वी होते हैं, कनेक्टेड वाले टाइप में। और आपको ये खुद एहसास भी होगा कि यार कभी कभार जब शांत फील करते हैं और अचानक से फायरी और ये ऐसा ऐसा, अगर इसमें है ना जब बैलेंस हो तो ये पॉजिटिव होते हैं। जब बैलेंस हो तब पॉजिटिव होते हैं। अब इमेजिन करिए नेगेटिव वाला जो इसका इम्बैलेंस है वो मैं बताता हूँ कैसा। अब प्राणा है, आपको कहीं कंपटीशन में जाना है, ठीक है, और या फिर कुछ करना है और आपको फायरी फील नहीं हो रहा है, एकदम लो फील हो रहा है, एकदम ऐसा समतल सा फील हो रहा है, तो उस समय वो प्राणा वाली फीलिंग, वो वाटर वाली फीलिंग अच्छी है क्या? नहीं। अब तेजस्वी में बताता हूँ फायरी नेगेटिव वे में कैसे। आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप बिन फालतू रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एग्रेशन कर रहे हैं, ये भी तो फायर है एक तरीके की। लेकिन क्या ये फायर नीडेड है? क्या ये जरूरी है? नहीं। तो ये फायर का वो इम्बैलेंस है, नेगेटिव फॉर्म। ओजस्वी, अर्थली, ठीक है, कनेक्टेड फील करना। अब ऐसा होता है कि कभी कभार आप लोगों को ये जो फीलिंग नहीं होती कि काश यार वो मेरे साथ हो, यार मुझे कुछ शेयर करना है, यार कोई मेरे साथ नहीं है, अरे यार मैं कैसे कुछ बोलूं, आपको अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आपको महसूस होता है कि कोई चाहिए लेकिन आपके पास कोई होता नहीं है, तो आप उसको नेगेटिव वे में लेके बोलते कि काश कोई होता, और फिर आप दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। तो ये कनेक्शन का एक नेगेटिव रूप है, नेगेटिव एनर्जी है ये एक तरीके से, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग अब तक काश टिके हो तो आपको ये पता चल जाएगा, जो भी चीजें हैं पता लग गई होंगी और समझ आ गई होंगी। सो आई विल कंटिन्यू। अब आपको पता चल गया फिजिकल बॉडी टाइप ये यहीं तक सीमित है, ठीक है। नॉन फिजिकल बॉडी टाइप वाता पित्त कफ, एनर्जी बॉडी टाइप ये प्राणा तेजस ओजस, और ये दोनों कनेक्टेड हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है। अब जो एलोपैथी है, हमारी जो मॉडर्न साइंस है, उसमें जो भी ट्रीटमेंट भी होती है ना, वो भी सारी की सारी फिजिकल नजरों से, आई मीन जो फिजिकल बिलीव्स होते हैं, बस फिजिकल लेवल जो होती है, फिजिकल लेवल तक ही ट्रीटमेंट होती है। यानी कि सिर्फ सेल्यूलर लेवल तक ट्रीटमेंट होती है। या तो ड्रग से ठीक कर लो, या तो थोड़ी बहुत सप्लीमेंट से ठीक कर लो, और एंड में जाके एक्सरसाइज कर लो। कभी ऐसा नहीं होता कोई पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आपको कभी ये बोलते हैं कि कोई एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाएगा? नहीं। सीधा बोलते हैं कि ये लो ये डोलो वोलो खा लो ठीक हो जाएगा, पैरासिटामोल ले लो ठीक हो जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो सेल लेवल पर ठीक करते हैं। आजकल के हिसाब से जो फूड है उसको भी फिजिकल लेवल पे ही डिवाइड किया गया है। फिजिकल लेवल यानी सेलुलर लेवल जो है उसका, उस पे ही डिवाइड किया है, जो कि है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब फिजिकल इन नेचर है, सिर्फ फिजिकल इन नेचर, कभी एनर्जी की बात ही नहीं होती है भाई। और आपको पता है ये जो ड्रग्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा अनवांटेड सप्लीमेंट्स हैं, ये जो फूड है, जब इनमें इम्बैलेंस होता है और ये जब अनवांटेड होते हैं, तो ये पता है आपकी कौन से सिस्टम पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं? आपके एनर्जी सिस्टम पर। तभी तो बहुत से आपने स्टोन निकाल लिया, किडनी स्टोन, ठीक है,
फिर थोड़े दिन बाद फिर हो जाता है। आपको हार्ट फेलियर हुआ, आपका वो जो भी आप डालते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अब ऑपरेशन होता है आपका हार्ट का, पहला हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा हार्ट अटैक, पता ही नहीं चलता, भले ट्रीट करते रहो लेकिन हो गया। ट्यूमर, ओ ट्यूमर, ट्यूमर को ट्रीट करते रहो, काट के निकाल दो, फिर हो जाता है। तो भाई इससे हमें बेसिक चीज ये पता चलती है जो कि आयुर्वेदा ने सिखाई है कि आपकी जो नॉन फिजिकल बॉडी है उसमें भी जब टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जब उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जब वो पॉल्यूटेड हो जाती है, जब वो एजिटेटेड हो जाती है, तब चीजें आपकी फिजिकल लेवल पर असर करती हैं। एंड आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट ट्रीटिंग दैट एनर्जी सिस्टम फर्स्ट। इट इज ऑल अबाउट रिमूविंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट्स। इसलिए आयुर्वेदा को कहते हैं कि वो जड़ से ट्रीट करता है। समझ रहे हो आप? आई होप सो। अब हमारा आयुर्वेदा का प्राचीन ट्रीटमेंट वे, हमारा आयुर्वेदा, उससे पहले एक और ट्रीटमेंट वे आता है जिसके बारे में आपने शायद ना सुना हो। उसको बोलते हैं सिद्धा। सिद्धा एंड आयुर्वेदा एक ऐसे कनेक्टेड है। जो सिद्धा मेडिकेशन होता है ना, वो आपकी एनर्जी बॉडी के लिए होता है स्पेसिफिकली। यस, सिद्धा मेडिकेशन के अंदर है ना कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ तरीके के फॉर्म्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपकी एनर्जी लेवल, एनर्जी जो बॉडी है उस पर असर डालते हैं। दे जस्ट ट्रीट यू फ्रॉम दैट बेसिक रूट with the support of Ayurveda, with the support of that medicinal plants। अब एक और बात, जब हम घर में कुछ चीजें लेते हैं, जैसे हल्दी लो, लौंग लो, ये थोड़ी बहुत चीजें जो हम घर पे इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा सर्दी जुकाम खांसी या फिर घरेलू नुस्खे जिसको बोलते हैं, वो सारे सिद्धा के अंदर आते हैं। क्यों? जैसे हमारा एक फिजिकल नेचर होता है, नॉन फिजिकल नेचर होता है, हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है, वैसे ही खाने की भी एक फिजिकल, नॉन फिजिकल और एक एनर्जी बॉडी होती है, ठीक है। और यही एनर्जी बॉडी टर्मरिक में भी होती है कि टर्मरिक की एनर्जी बॉडी हमारी एनर्जी बॉडी से मिलती है और हमारी एनर्जी बॉडी को चार्ज अप करती है, और फिर वो एनर्जी बॉडी हमारी नॉन फिजिकल बॉडी या फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट करती है और उसको एनर्जाइज करती है और वो असर दिखने लगता है। तो इतना रूटेड है हमारा आयुर्वेदिक साइंस यार, थोड़ा तो भरोसा करो। अब याद रखिएगा, आयुर्वेदा और ये सिद्धा, ये दोनों ना पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये दोनों एकदम साथ चलते हैं, ये दोनों इनकम्प्लीट है, दोनों एक दूसरे के बिना बेसिकली। और देखिए आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। पहला तो आयुर्वेदा का असूल ही है कि सबसे पहले तो खाने से ही शुरुआत करो, क्योंकि खाना एनर्जी होती है। अब खाने की जो एनर्जी है उसको, ठीक है, उसको भी एनर्जी, जो खाने की जो एनर्जी नेचर है, एनर्जी बॉडी है, उसको भी डिवाइड किया गया है आयुर्वेदा में, जिसको कहते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। मैं इसका और डीपली थोड़ा अच्छे से बाद में समझाऊंगा, मेरे पास टाइम की कमी है, वरना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत सी चीज़ें मिक्सअप कर दूंगा, तो अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। सो फूड का भी एक एनर्जी नेचर है जिसको बोलते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक। और योगा, योगा के अंदर जो व्यायाम और प्राणायाम है उसको भी इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि वो आपकी एनर्जी बॉडी को टारगेट करें, ताकि वो आपकी एनर्जी बॉडी को बूस्टअप करें, एंड देन यू नो द रिजल्ट इज डायरेक्टली आउट थ्रू योर फिजिकल बॉडी। हम, और याद रखिएगा, हम व्यायाम और प्राणायाम के बारे में और धीरे धीरे अच्छे से डीपली जानेंगे। उससे पहले आपका ये सब समझना जरूरी था। माफ करिएगा अगर वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी था भाई, बहुत ज्यादा। अब ठीक है, याद रखिए ये सारी चीजें जो भी हैं आयुर्वेदा की, आपकी जो ट्रीटमेंट ऑफ द फूड है, आपका ये वाता पित्ता कफा प्राणा तेजस ओजस, और ये जितना भी चीजें हैं व्यायाम और प्राणायाम, ये सब मिलकर आपकी जो एनर्जी लेवल है ना उसको एनर्जाइज करते हैं और उसके टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। किसके? और फिर आपका जो ये
एनर्जी सिस्टम है ये बूस्टअप होता है। एंड एज यू सॉ, मैंने आपको स्टार्टिंग में वो शॉर्ट दिखाया था ताकि आप मेरी बातों को और थोड़ा बिलीव कर सकें, सपोर्ट मिले मुझे भी कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी सिस्टम ब्रो। सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस एनर्जी सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको एनहेंस कर सकते हैं, कैसे प्राणा तेजस ओजस आपकी एनर्जी जो बॉडी है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आने वाली वीडियो में मैं आपको और अच्छे से चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई। जैसे भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले कि मैं जो बताना चाहता हूँ वो मैसेज आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, अलविदा, खुदा हाफिज, नमस्कारम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहिए और 1% से ग्रो करिए। आई होप इस 1% ग्रोथ में मैंने आपका 0.001% थोड़ी सी हेल्प करी। बाय बाय।